आप आजकल देख रहे होंगे कि मुग्दर भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके लार्ज मुग्दर, मतलब जो बड़े होते हैं जिनको मैं कहता हूँ परफेक्ट साइज मुग्दर। एक होते हैं आपके बहुत छोटे मुग्दर जिनको मैं कहता हूँ कि हाँ वो एक वेट तक ठीक रहते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप उसी लेंथ में मुग्दर लेते हो तो अच्छे नहीं रहते। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। जय सत्यम सिद्धांत में जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनीषी फिटनेस में। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. तो जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि मुग्दर की जो हाइट होती है, जो एक परफेक्ट हाइट होती है, वो मुग्दर की होती है आपकी अराउंड 80 to 85 सेंटीमीटर्स। अगर हम बात करते हैं 10 से 15 किलो मुग्दर की, उसके बाद जब मुग्दर आता है तो उसकी हाइट अकॉर्डिंगली बढ़ जाती है। क्योंकि आपने अखाड़े में मुग्दर देखे हो, अगर आपने यूट्यूब पर वीडियो देखी हो, मतलब तो वीडियो हर जगह एक्सेसिबल है, तो अगर आप देखोगे तो अखाड़े में जो मुग्दर होते हैं 20-25 किलो के, वो यहाँ तक के मुग्दर होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। मतलब उनको उठाने के लिए भी किसी पत्थर पर खड़े होकर इस तरीके झुलाया जाता है, फिर कंधे पर आते हैं। अब जैसे ये है, ये मेरे मुग्दर यहाँ तक आ रहा है, मेरे वेस्ट लाइन तक, वेस्ट लाइन थोड़ा नीचे ही है, तो ये इतना बड़ा नहीं है क्योंकि ये है ही 10-11 किलो का। अगर यही 20 किलो का होता तो मेरे को थोड़ा बड़ा करवाना पड़ता। अब है क्या, दो तरीके के मुग्दर होते हैं। एक है आपके जो परफेक्ट लेंथ वाले हैं, एक है आपके छोटे मुग्दर, जो आपने देखे होंगे कि मार्केट में ऐसे भी मुग्दर हैं जो जिनका वेट मान लीजिए हैवी है। मतलब कि जैसे ये वाला मुग्दर है, तो ये वाला मुग्दर है, इसका वेट है आपका 10 किलो, 10 से 11 किलो का वेट है इसका। और इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट है आपकी अराउंड 83 सेंटीमीटर्स। और अगर मैं बात करता हूँ ऑन द अदर हैंड, कुछ मुग्दर ऐसे भी आते हैं जिनकी वेट तो आपका 10 to 11 kg है, लेकिन जो उनकी हाइट है वो इसकी आधी है। मतलब अगर ये 83 सेंटीमीटर्स का है तो उसकी हाइट हो गई आपकी 40 सेंटीमीटर के आसपास। तो मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कहना चाहूँगा कि मैंने एक बार अमेज़न से मंगवाया था मुग्दर, जब बहुत पहले हमारा मुग्दर ब्रांच ब्रांड नहीं था, तो अमेज़न से मंगवाया था पहले। तो उस केस में क्या हुआ था, मेरे को मुग्दर लिखा कुछ और था, डिलीवर हुआ था छोटा वाला। उसकी मैं क्लिप यहाँ पे लगा दूँगा आपको। मैंने थोड़ा सा उसको घुमा के देखा था। उसमें मेरा दिक्कत ये हुई थी कि जैसे मैंने उसको पीछे घुमाया, जिसमें कि मैं उस वेट को आराम से घुमा लेता था उस टाइम, जैसे मैंने उसको घुमाया तो मेरे कंधे में जर्क आया। क्योंकि छोटा होने के कारण वो पीछे जब जाता है मुग्दर, तो उसका तो एक तो जो डायमीटर होता है वो बहुत मोटा हो जाता है, और एक साथ वो आपके कंधे पे लगने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब उससे क्या होता है कि मान लीजिए मैं तो यूथ हूँ और मेरे को रेगुलर एक्सरसाइज करने की आदत है, तो उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि मुझे कि मेरे जो इंजरी हैं, अगर मान लो होती भी है तो बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए आप बिगिनर हैं या फिर आपकी एज ज़्यादा है तो आपके बहुत चोट आएगी। इवन अगर मैं कहूँ मैं यूथ भी हूँ या फिर कोई यूथ भी है, वो रेगुलर एक्सरसाइज भी करता है, अगर बार बार उसको इंजरी होने लगी तो एक टाइम बाद क्या होगा कि आपके शोल्डर में कंटिन्यूस पेन रहना शुरू हो जाएगा। आपकी जो कोहनी है इसमें आपका पेन आना शुरू हो जाएगा। फिर आप कहोगे यार मैं मुग्दर तो कर रहा हूँ, मतलब मेरे को बड़ी चीज़ें बताई थी, मैंने फॉलो करा, लेकिन मेरे ना तो कोहनी में पेन जा रहा है, ना मेरे कंधों में पेन जा रहा है। हो क्या रहा है ये? तो हो इसलिए रहा है क्योंकि आपने जो मुग्दर की एक लेंथ है वो ही आपने गलत चूज़ कर रखी है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है आपका 3 किलो का मुग्दर। अभी तो क्या थोड़ा हल्का सा हो गया, 2.5 किलो के आसपास का होगा। तो ये है आपका 3 किलो का मुग्दर, ये है आपका 10 किलो मुग्दर। आप देख रहे हो इसकी हाइट देखो, आप इसकी हाइट देखो, इसका डायमीटर देखो। मैं कहता हूँ कि इसको मैं चाहूँ तो मैं हाथ तक भी ख़त्म कर सकता था मुग्दर को, बस वो शेप के लिए थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि डबल हैंड में आ जाए। तो अगर आप देख रहे होगे कि ये तो इससे बहुत पतला है और इससे छोटा भी काफ़ी है। अब मान लो मैं इतनी ही हाइट में, इतना मोटा, इतनी ही हाइट में इस वजन का मुग्दर बनवाऊँ तो कैसा होगा। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरीके से इसका डायमेंशन आएगी, इस तरीके से इसकी हाइट, लेंथ, वेट सब आएगी। तो हम एक बार क्या करते हैं, आगे बढ़ने से पहले इन दोनों मुग्दर का एक लेंथ ले लेते हैं कि हाँ कितनी इसकी लेंथ है दोनों की। तो पहले हम इसकी लेंथ लेते हैं, कितनी है, सेंटीमीटर्स। ये है आपका अराउंड 60 सेंटीमीटर। ओके, इसका वेट है 2 to 3 kg। और ये है आपका ये है आपका 80 सेंटीमीटर्स। क्योंकि ये सिंगल हैंड में है तो 80 सेंटीमीटर्स में, अगर ये आपका लार्ज हैंडल में होता तो इसकी आपकी हाइट होती, इसमें आप इतना और बढ़ा लो, इतना ये है और है, मतलब कि 11 सेंटीमीटर्स और ऐड कर दो तो ये आपका होता है 91। हम दोबारा नापते हैं, ये है हमारा 80, इसमें थोड़ा सा बढ़ा दो, 10 सेंटीमीटर, तो ये हमारा
287 सेंटीमीटर्स के आसपास आपका होता, राइट। मैंने आपको 80 to 85 बताई थी, उसी के आसपास ये है। अब क्या है, मैं आपको मेन ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका मुकदर का वेट आप बढ़ाते हो तो उसके साथ साथ आपके मुकदर की हाइट भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। अगर हाइट इंक्रीज़ नहीं होगी और इसी हाइट में आप हैवी मुकदर का यूज़ करोगे तो आपके चोट आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इंजरी के चांस बहुत होते हैं। आपके सबसे ज़्यादा इंजरी चांस आपके होते हैं विंग्स के, मतलब आपकी जो बगल की मसल्स जो होती हैं, जो आपके विंग्स होते हैं, जो आपकी ये वाली मसल्स होती हैं, इसमें बहुत चोट आने चांस होते हैं। अब बात आती है कि क्या करें। करना कुछ नहीं है। अगर आप छोटी हाइट वाला मुकदर लेते हो तो उसका वज़न आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 kg या 4 kg तक भी रख सकते हो। अगर आप उससे ऊपर जाते हो तो छोटी हाइट में मुकदर ना ख़रीदें। रीज़न बीइंग बता चुका आपको, इंजरी आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको आप इग्नोर ही करें। जैसे कि अगर आप देखते हो करला कटाई कहते हैं हम, करला कटाई आपने देखा हो, वो छोटी होती है। नो डाउट भाई उधर आपके साउथ साइड ट्रेडिशन है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग यूज़ करते हो, बहुत अच्छी बात है, मैं भी उसकी रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन करला कटाई में क्या है कि उसका वेट अगर कम रहे, मतलब 3-4 किलो तक रहे, आप करला कटाई यूज़ करो। उसके बाद अगर आप यूज़ करते हो तो आपके मुकदर का साइज़ बड़ा ही होगा। और ये आप खुद अपनी आंखों से अखाड़ों में देख सकते हो। जितने भी अखाड़े हैं आपको वहाँ मुकदर लंबे लंबे मिलेंगे। इवन मैं कह रहा हूँ अगर वहाँ 4 किलो का मुकदर भी होगा ना, तो चाहे वो पतला सा बाँस सा क्यों ना हो, वो आपको लंबा ही मिलेगा हाइट में। तो इसीलिए छोटे मुकदर को यूज़ ना करें। तो मेरे हिसाब से आपका एक और ही कमेंट आया था, रिपीट कमेंट जो मेरे पास था, कि शॉर्ट मुकदर वर्सेस लार्ज मुकदर, लार्ज और आई कैन से द परफेक्ट साइज़ मुकदर। तो बेसिकली आप परफेक्ट साइज़ मुकदर को यूज़ करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय गुरु। Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, go, go.